एवरीबडी, फुल मून आने वाला है जो कि है 9th को। इस मंथ के 9th को फुल मून आ रहा है। सो आई थॉट कि बहुत दिन हो गए हैं फुल मून के ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है अबाउट मैनिफेस्टेशन। सो आई केम हियर कि इस बार हम आपको फुल मून के बारे में फिर से बताते हैं कि कैसे आप क्या क्या चीज़ें करके अपनी मैनिफेस्टेशंस को कर सकते हैं ऑन द फुल मून। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि फुल मून वाले दिन मैनिफेस्टेशन एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाती हैं। वो इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वो जो मून की एनर्जीज है, आप इसीलिए हमने देखा है कि जिस दिन फुल मून होता है उस दिन जो पानी होता है, जो धरती का पानी होता है, वो भी उसमें भी कितनी गहरी गहरी कितनी लंबी लंबी टाइड्स आती हैं, बहुत लंबे टाइड्स आते हैं। सो इसका मतलब है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी जो फुल मून अपनी तरफ खींच रहा है। सो जब वो धरती के पानी को अपनी तरफ इतनी अट्रैक्ट कर सकता है, इतनी हाई एनर्जीज में है कि उस पानी के अंदर इतना उथल पुथल हो सकता है, वो उसको इफेक्ट कर सकता है। तो हमारी बॉडी भी जो कि 70% वाटर से बनी है, उसके अंदर भी हमारे अंदर उथल पुथल हो सकता है, उसकी एनर्जीज हमें अट्रैक्ट कर सकती हैं। सो व्हाई नॉट उस एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से हम अपने अंदर भरें, पॉजिटिव तरीके से हम यूज़ करें और अपने फेवर में उसको अट्रैक्ट कराएं। हमारे पूरे अंदर जो जो एनर्जीज फ्लो हो रही हैं ऑन फुल मून, उन एनर्जीज की डायरेक्शन हम खुद सेट करें कि उसको किस तरफ, उस डायरेक्शन को जाना चाहिए। सो हमारी डायरेक्शन किस तरफ जानी चाहिए, हमारी मैनिफेस्टेशन की तरफ जानी चाहिए। इसलिए फुल मून वाले दिन अगर हम कोई प्रोसेस करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती हैं। इनफैक्ट हम जब ये करते हैं प्रोसेसेस तो हमें फील भी होता है, हमें एक बहुत अलग तरीके का सेटिस्फैक्शन, एक अलग तरीके का रिलैक्सेशन महसूस होता है। सो क्विकली मैं जंप करती हूँ ऑन द फुल मून मैनिफेस्टेशंस में आप क्या क्या रिचुअल कर सकते हो। वेरी इजी रिचुअल, कुछ नहीं करना है। जब मून बाहर निकल आता है, इरिस्पेक्टिव, बाहर निकल आने का मतलब मून का जब टाइम आ गया, इरिस्पेक्टिव आपको वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि हम ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे आसमान में और चांद नज़र नहीं आ रहा है, या हमारे यहाँ बादल आ गया है तो चांद बादल के पीछे छुप गया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चांद बादल के पीछे छुप गया है तब भी वो लहरों को अपनी तरफ खींचता है। सो ऑब्वियसली अगर वो चांद बादल के पीछे छुप गया है तो भी हमारी एनर्जीज को वो इफेक्ट कर ही रहा है। सो इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, आप बाहर जाइए। अगर चांद दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर चांद नहीं दिख रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये इमेजिन करना है कि चांद सामने है आसमान में और वाइट कलर्स की लाइट आपके पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है, आपके पूरे सर के ऊपर आ गई है, रिलैक्स कर दिया है, चेहरे को रिलैक्स किया है, धीरे धीरे थ्रोट में चली गई, कंधों पे चली गई, हार्ट में चली गई, आपके बैक में चली गई, नीचे कमर पे आई, आपके पेट में आई। पूरी तरीके से वाइट लाइट फैलती जा रही है और आपकी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है। पैरों में चली गई, नाखूनों तक चली गई है, हाथों में आ गई है, आपके एक एक कण कण में वो वाइट लाइट चली गई है। आपको आंखें नहीं बंद करनी है, देखते रहिए देखते रहिए। बस ऐसा इमेजिन करिए कि वाइट लाइट आपके ऊपर बरसती जा रही है, आपके ऊपर बरसती जा रही है, बरसती जा रही है। कुछ टाइम बाद, 7 से 8 मिनट बाद या 10 मिनट बाद, आपको खुद ऐसा महसूस होगा कि आप ब्लैंक हो चुके हैं। अब आपको बहुत रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है, अब आप बहुत शांत महसूस कर रहे हैं। अब आपके मन में इतने थॉट्स नहीं चल रहे, कोई घबराहट नहीं हो रही है, सिर्फ आप वाइट लाइट में नहाते जा रहे हैं। ऐसा लगेगा कि सच में कोई एक डिवाइन एनर्जी आपके अंदर आ रही है, कोई एक दिव्य शक्ति आपके अंदर आ रही है। जब आपको ऐसा महसूस होने लगे तब आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी आंखें बंद करिए, अपनी जो भी डिज़ायर है उसको विजुअलाइज करिए और 10 मिनट विजुलाइज करिए एज इफ कि ये चीज़ आपको मिल चुकी है। अगर आपकी कोई भी डिज़ायर है, हेल्थ है, तो उसको विजुलाइज करिए कि आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, वो बहुत अच्छी हैं, आप हंस रहे हैं। जब आप हेल्दी हो चुके हैं तो आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। अगर आपकी डिज़ायर है कोई जॉब, तो आप वो देखिए कि आपको जॉब मिल गई है, आप खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, या अपने दोस्तों को बता रहे हैं, या आप जॉब पे जा रहे हैं। जो भी चीज़ें ईजिली आप विजुअलाइज कर सकते हैं, आप वो विजुअलाइज करिए एंड
10 मिनट बाद फिर आप अपनी आंखें खोलिए, फिर आसमान को देखिए, फिर इमेजिन करिए कि वो लाइट आपके अंदर आ रही है एंड ग्रैटिट्यूड दीजिए, मतलब थैंक यू बोलिए कि थैंक यू सो मच मेरे अंदर इतनी डिवाइन एनर्जी देने के लिए, थैंक यू सो मच कि मेरी लाइफ को इतना परफेक्ट बनाने के लिए, थैंक यू सो मच कि मेरे से इतना कनेक्टेड होने के लिए, थैंक यू सो मच कि अब जो मैंने अभी विजुअलाइज किया है उस चीज़ को मेरी लाइफ में लाने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस आपको यही करना है। जितने टाइम आप ये प्रोसेस कर रहे हैं, इनफैक्ट मैं ऐसा करती हूँ, जितने टाइम मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ मैं अपने साथ अपने पानी के गिलास को रखती हूँ और इमेजिन ये भी करती हूँ मेरे अंदर जैसे वाइट लाइट आ रही है उस पानी के अंदर भी आ रही है। ये सब कुछ थैंक यू बोलने के बाद मैंने पानी का ग्लास उठाना है, उसको देखना है और उसमें अपने एफर्मेशंस बोलने हैं, अपने कोई भी जो भी, अगर आप जो भी एफर्मेशंस हैं, जो भी आपने विजुअलाइज किया है उससे रिलेटेड आपके जो एफर्मेशंस हैं आप वो बोल सकते हैं। अगर आप स्किन के लिए कर रहे हैं कि मेरी सबसे ज़्यादा ग्लोइंग स्किन है, मेरी स्किन ग्लास की तरह चमकती है, मैं बहुत ब्यूटीफुल दिखती हूँ, मेरी स्किन बहुत फ्लॉलेस है, मेरी स्किन में एक भी दाने नहीं है, या मेरी स्किन बहुत ही खूबसूरत है, ग्लास है, मार्बल है, चमकती जा रही है, बहुत यंग है, बहुत यंग हर वक्त रहती है, जो भी आपको बोलना है वो आप बोल के उस पानी के ग्लास को बंद करके वहीं छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वहाँ नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अंदर लेके आके रात भर छोड़ सकते हैं और उसको देख के बोल सकते हैं कि मून की एनर्जीज इस ग्लास के ऊपर पड़ती जा रही है और इस ग्लास को रिचार्ज करती जा रही है। अगर हो सके तो विंडो के आसपास अगर आप रखें और ये सोच के, ये इंटेंशन दे के उस ग्लास को कि इस ग्लास में अब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मून की एनर्जीज आती जा रही हैं, और छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद उसके बाद आप पीसफुली जाके सो सकते हैं। सोने से पहले हाँ ऑब्वियसली ग्रैटिट्यूड दीजिए, थैंक यू बोलिए, जो भी चीज़ें आपके साथ अच्छी हो रही हैं उसको थैंक यू बोलिए। उसके बाद आप पीसफुली सो जाइए। सोने के बाद जब दूसरे दिन सुबह उठते हैं उस ग्लास को उठाइए और पानी फिर से एफर्म करिए एंड पी लीजिए, एंड दैट्स इट। अब इसमें पीछे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मैंने सही किया था या गलत किया था, विजुअलाइजेशन मेरा सही था या नहीं, एफर्मेशंस मेरा सही है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो भी आप कर रहे हैं वो सब कुछ सही ही कर रहे हैं। आपको यही ध्यान देना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, बिकॉज मैं क्रिएटर हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं हर चीज़ सही करता हूँ। आप ये करके देखिए, आपको बहुत ही पीसफुल महसूस होगा एंड हैव ट्रस्ट कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे मैनिफेस्टेशन मेरे पास आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि 1 महीने हो गए मेरे पास तो दूसरा भी फुल मून आ गया और अभी तक मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं हुई, तो ये कोई फ़र्क नहीं कर, ये मेरा काम नहीं करा। जहाँ आपने ये बोला ये काम नहीं करा, वहाँ वो काम करना सच में बंद कर देगा। सो आपको ये नहीं देखना है। आपके पास दोबारा फुल मून आता है, आप दोबारा वही रिचुअल करिए, तीसरी बार आता है आप तीसरी बार वही रिचुअल करिए। जितनी बार आप कर रहे हैं उतनी बार आपकी एनर्जीज और स्ट्रांग होती जा रही हैं। ट्रस्ट ये है कि आपको आपकी मैनिफेस्टेशन मिलेगी ही मिलेगी, अगर आपके पास ट्रस्ट है, अगर आप ट्रस्ट रखते हैं। जहाँ ट्रस्ट खत्म हुआ वहाँ मैनिफेस्टेशन भी नहीं होगी। सो ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों, लेकिन मेरी मैनिफेस्टेशन आएगी ही आएगी। सो आई होप ये फुल मून का इजी सिंपल टेक्निक आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको इससे रिलेटेड, फुल मून से रिलेटेड और कोई वीडियोस भी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।